जिस प्रकार सूर्य दुनिया का अंधकार मिटाकर जगत को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा का कारक, पिता का कारक, तेज का कारक, हड्डियों का कारक, आत्मविश्वास और जीवनी शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। मित्रों, सूर्य ग्रह कुंडली के प्रत्येक ग्रहों को प्रकाशित भी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुंडली के प्रत्येक भाव में सूर्य के विस्तृत फलों पर बात करेंगे। प्रत्येक भाव में किस राशि में सूर्य किस प्रकार का फल देता है इसे जानेंगे। सूर्य का दृष्टियों सहित क्या फल होता है इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाने वाला है, कृपया पूरा अवश्य देखें। देखिए, सूर्य का मूल स्वभाव की यदि हम बात करें तो मित्रों ये क्रूर प्रकृति का ग्रह है, राजसी ग्रह, अग्नि तत्व का कारक ग्रह। सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था के, नीच राशि के होते हैं तुला राशि में। इसके अलावा चंद्र, मंगल और गुरु की राशियां इनकी मित्र राशियां कहलाती हैं। शुक्र और शनि की राशियों में ये शत्रुवत माने जाते हैं, जबकि बुध की राशियों में मित्रों ये समग्रह माने जाते हैं। और सूर्य ग्रह के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, वो होती है सातवीं दृष्टि। इसकी सातवीं दृष्टि का अध्ययन भी आज के वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुंडली के अलग अलग भावों में सूर्य बैठकर आपको दृष्टियों सहित किस प्रकार का फल देते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही सूर्य ग्रह बैठ जाएं, देखिए लग्न भाव में जब सूर्य ग्रह बैठेंगे तो जातक या जातिका जिनकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य हैं वो निश्चित रूप से तेजस्वी होंगे, प्रभावशाली रहेंगे या प्रभावशाली बनने का प्रयास अवश्य ही करते हैं जिनकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य ग्रह बलवान होकर मित्रों बैठते हैं। यदि सूर्य बलवान होता है तो आत्मविश्वास भरा पूरा रहेगा, नेतृत्व कौशल क्षमता मित्रों अच्छी रहेगी, लेकिन ये राशियों पर भी निर्भर करता है जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। लग्न में यदि सूर्य ग्रह बैठेंगे मित्रों तो क्रोध और अहंकार रह सकता है, ठीक है। पिता से कर्मगत गहरे संबंध बने रहेंगे जिनकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य ग्रह मित्रों बैठे हुए हैं। आप चेक करिएगा कि यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य यदि हैं तो पिता के लिए यह अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति होता है जिनकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य ग्रह बैठते हैं, यानी आप किसी की बात को मानने की अपेक्षा खुद के विचारों को अधिक महत्व देते हैं। परोपकार निश्चित रूप से रहता है। यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य बैठे हुए मित्रों तो आप परोपकार करने वाले हैं, ये आपकी अच्छी विशेषता है। उच्च शिक्षा का सुख देंगे यदि पंचम भाव का स्वामी और पंचमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। लग्न में सूर्य का बैठा हुआ होना मित्रों संतान का सुख प्राय अच्छा मिलता है। अब लग्न में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो राशि देख लीजिएगा। यदि मेष राशि जो कि सूर्य की उच्च राशि होती है तो संतान सुख होगा और शिक्षा अच्छी होती है। सिंह राशि के बैठे हुए हैं लग्न भाव के अंतर्गत तो मित्रों इसका मतलब यह है कि जातक का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, बशर्ते ये पीड़ित ना हो रहे हों। पीड़ित होते हैं तो किस प्रकार का फल रहेगा उस पर भी अभी हम बात करेंगे। लग्न में यदि सूर्य होंगे, सिंह राशि के यदि बैठे हुए हैं तो सेहत को अच्छी करेंगे ये, ठीक है। हर काम जो है समय से होने लगेंगे आपके। धनु राशि के जो कि इनकी मित्र राशि इसमें यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले होंगे, धार्मिक विचारों वाले होंगे, क्योंकि गुरु की राशि में सूर्य का बैठना काफी अच्छा मित्रों माना गया है। अब दूसरा पहलू ये समझ लेते हैं कि यदि लग्न में बैठे हुआ सूर्य अशुभ हुए, अब अशुभ कब होंगे, देखिए या तो ये नीच राशि के होकर पीड़ित हो गए हों या अंश बल से कमजोर पड़ गए हों, ठीक है, या खराब ग्रहों के प्रभाव में आ गए हों। तो होता क्या है, गुस्सा अधिक आता है, ठीक है, कई बार खराब शब्द बोलने वाला होता है। पिता के लिए सामान्यतः ये फिर स्थिति ठीक नहीं होगी यदि आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठकर पीड़ित हो रहे हों, खराब प्रभाव दे रहे हो तो सरकारी कामों में दिक्कतें देखने को मिलेंगी। उच्च रक्तचाप या फिर कह सकते हैं मतलब रक्त से संबंधित ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत होना, आंख से संबंधित दिक्कतें होना, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। संतान का सुख होते हुए भी उसके साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रहे, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। यदि सूर्य मिथुन राशि की या तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो इसका मतलब है कि छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा विचार कम मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, मिथुन राशि होकर बैठे हुए, हालांकि इनकी सम राशि कहलाती है, ठीक है, तो सामान्यतः पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक ठाक ना रहना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। लग्न में सूर्य यदि बैठे हुए हैं मित्रों तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में आय की यदि हम बात करें तो आय थोड़ा कम रहेगी, ठीक है। कुंभ राशि होकर बैठे हुए हों तो क्योंकि सूर्य लग्न में बैठेंगे तो सप्तम भाव को भी देखेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए सामान्यतः ये स्थिति ठीक ठाक नहीं रहती क्योंकि शत्रु राशि है मित्रों ये। अब देखिए लग्न में सूर्य बैठे हैं तो निश्चित रूप से सप्तम भाव को सातवीं दृष्टि से देखेंगे, तो सप्तम दृष्टि को जब देखेंगे सूर्य ग्रह तो ऐसी स्थिति में जातक को अच्छा व्यापारी बनाते हैं, ठीक है, अच्छा व्यापारी होगा यदि शुभ दृष्टि पड़ रही है तो। और जातक का अंतिम समय, कहने का तात्पर्य है कि बुढ़ापे वाला समय सामान्यतः सुखद होता है, ये स्थिति देखने को मिलती है जब सूर्य सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं।
इसके अलावा मित्रों सूर्य सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो विवाह में, यानी कि तात्पर्य वैवाहिक जीवन में जातक थोड़ा सा दबाने वाला होता है, कहना अपने जीवन साथी पर उसका प्रभाव अधिक रहता है। जीवन साथी पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लग्न में यदि सूर्य बलवान होकर बैठे हुए हैं तो कई बार वैवाहिक तनाव की स्थिति बनती है, विशेष रूप से यदि योग कारक ग्रह ना हो और सप्तमेश ग्रह कुंडली के अंदर कमजोर पड़ जाए। आइए बात करते हैं सूर्य मित्रों यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों। देखिए दूसरे भाव की यदि हम बात करें तो दूसरा भाव आप जानते हैं मित्रों कि वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। यहाँ पर यदि सूर्य ग्रह बैठेंगे तो पारिवारिक प्रतिष्ठा अच्छी करेंगे, धन कमाने की क्षमता विशेष आपके पास होगी, लेकिन कभी कभी वाणी से आप कठोर रह सकते हैं, तो वाणी की कठोरता देते हैं तो यहाँ पर सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता बनती है। मित्रों दूसरे भाव में सूर्य ग्रह बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति सामान्यतः व्यापारी होता है, ठीक है, दान करने वाला होता है, ठीक है, शत्रु दबेंगे आपसे अगर कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो। मान सम्मान अच्छा रहेगा, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा, समाज या बिरादरी में आपको मान सम्मान आपका बना रहेगा। मेष राशि के सूर्य हो तो निश्चित रूप से शत्रु आपके दबेंगे और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सिंह राशि के होंगे तो धनवान होगा जातक और छोटी सी उम्र में अच्छा व्यापारी बनेगा। धनु राशि के सूर्य यदि बैठे हुए हैं मित्रों तो पिता का सुख अच्छा रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि में सफलता देंगे। अब दूसरे नंबर में बैठे हुए सूर्य मान लीजिए अशुभ होगा, तब मानहानि होना, ठीक है, बिरादरी में झगड़े होना इत्यादि होना, तो ये सामान्यतः ठीक ठाक नहीं रहेगा। तुला राशि के हो गए हैं तो धन खर्च अधिक होगा, धनहानि की आशंका बनी रहती है, ठीक है, चेहरे पर या फिर कोई रोग इत्यादि हो। कुंभ राशि इत्यादि में यदि है मान लीजिए शत्रु राशि होकर बैठे हुए हैं सूर्य सेकंड हाउस के अंतर्गत तो इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं। सूर्य मित्रों सप्तम भाव के अंतर्गत सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। अब ऐसी स्थिति में जातक अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक जो है कई बार दूसरों की बुराई करने वाला हो यदि पीड़ित हो रहा हो तो, ठीक है, या किसी प्रकार का रोग दशा अंतर्दशा के दौरान हो, इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि सूर्य खराब दृष्टि प्रभाव यदि अष्टम भाव पर दिखा रहे हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर अच्छा दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं तो जीवन में अचानक से परिवर्तन होंगे और गुप्त धन मिलने की या पारिवारिक संपत्ति मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये शुभ प्रभाव की बातें हैं, तो राशियां देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मित्रों सूर्य यदि कुंडली के तृतीय भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए तीसरा भाव आप जानते हैं कि छोटे भाई बहनों का भाव है, ये पराक्रम का भाव है। छोटे भाई बहनों पर आपका प्रभाव रहेगा, मीडिया क्षेत्र में, शासकीय क्षेत्र में सफलता की संभावना बन जाती है जब तीसरे भाव के अंतर्गत मित्रों सूर्य ग्रह बैठते हैं। अब यहाँ पर बैठेंगे तो आप अपने आप कमाकर अपना जीवन चलाने वाले होंगे, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आय निश्चित रूप से बढ़ेगी आपकी। यदि मेष के या सिंह के या धनु राशि को होकर बैठे हुए हों तो शादीशुदा जिनकी समानता ठीक ठाक रहेगी, जातक निडर रहेगा, आय ठीक ठाक रहेगी, ठीक है, और कोई बड़े व्यापार इत्यादि का लाभ आपको मिल पाएगा। मित्र राशि के या स्वराशि के उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक अपने प्रयत्नों से भाग्य का निर्माण करेगा और भाग्य निर्माण का लाभ उसे मिल भी पाएगा। यदि पीड़ित हो रहे हो मित्रों तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में रुकावट आना, उच्च शिक्षा में विशेष रूप से बड़े भाई बहन के वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा तुला राशि को अगर बैठे हुए हों तो सेहत पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य तीसरे भाव में बैठेंगे तो अपने सप्तम दृष्टि से क्योंकि 90 भाव को मित्रों देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाग्य को सक्रिय करेंगे, भाग्य की दृष्टि से अच्छा है। पिता और गुरु के साथ संबंध आपके काफ़ी अच्छे बने रहेंगे, यदि सुप्रभाव आ रहा है तो धार्मिक रुचियाँ आपकी बनी रहेंगी। लेकिन यदि कुंडली के सप्तम भाव पर को यहाँ पर सप्तम दृष्टि से सूर्य तीसरे भाव में बैठकर जब 90 को देखेंगे तो बड़े भाई बहन और बड़े भाई और कई बार आप के सुख से जो है कई बार थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि वंचित होना या फिर मतभेद की स्थिति होना, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। मित्रों सूर्य यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए सूर्य चतुर्थ भाव में आकर बैठेंगे तो क्या चौथा भाव यहाँ पर बैठेंगे तो मातृ सुख में थोड़ा सा कमी और घर में थोड़ा सा सुख में, यानी कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद की स्थिति माता पिता के साथ कई बार बनती है और संपत्ति के योग अच्छे रहेंगे। हालांकि भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो चौथे भाव में बैठा हुआ सूर्य मित्रों यहाँ पर निश्चित रूप से लाभ पहुँचाता है। अब चतुर्थ भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठेंगे तो आप देखें यदि ये स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि होकर बैठते हैं तो जमीन जायदाद वाहन का सुख अच्छा देगा ये, ठीक है। और इसके अलावा परिवहन के व्यापार परिवहन के व्यापार इत्यादि से लाभ होगा। विदेश यात्राओं से जातक को लाभ होगा। इसके अलावा पति या पत्नी या फिर कह सकते हैं कि जातक का जीवन साथी सरकारी नौकरी उच्च पद पर हो उसकी स्थिति को भी ये बताएगा, या राजनीतिक क्षेत्र में हो उसको ये बताएगा। विदेश इत्यादि में भी, विदेश यात्राओं में भी चौथे भाव में बैठा हुआ सूर्य मित्रों लाभ देता है। अब चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ यदि अशुभ हो जाए तो क्या होता है, देखिए रक्तचाप इत्यादि की समस्या होना, हड्डियों में समस्या होना, यदि पीड़ित हो रहा हो, जैसे कि नीच राशि शत्रु राशि होकर बैठे हुए हो तो तुला राशि के यदि हैं तो कई बार मातृसुख प्रभावित होता है, पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और कई बार
धन का सुख प्रॉपर ढंग से नहीं मिलता जितना वो चाह रहा है। अब सब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो मित्रों सप्तम दृष्टि से सूर्य ग्रह कुंडली के दसम भाव को देखेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, देखिए दसम को जब देखेंगे तो दसम पर दृष्टि डालने के कारण करियर में सफलता देंगे, सरकारी क्षेत्रों में सफलता, पब्लिक इमेज की यदि हम बात करें तो पब्लिक इमेज आपकी जो है ठीक ठाक रहेगी, यानी मजबूत होगी। दसम भाव को देखते हैं तो आप सरकारी क्षेत्रों में मान्य होंगे, ठीक है। और कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि सूर्य की दसम भाव पर दृष्टि हमेशा सुफल ही सामान्यतः अधिकतर करती है। सूर्य मित्रों यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठें, देखिए फिफ्थ हाउस में यदि सूर्य ग्रह आकर बैठेंगे तो क्या, फिफ्थ हाउस यदि हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में सूर्य का बैठना अत्यंत शुभ मित्रों, है ना। बुद्धि तेतराट होगी, यहाँ पर संतान पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपकी बुद्धि तेज होगी, संतान आपका अच्छा हो और आपका नाम रोशन करने वाली उस प्रकार की संभावना प्रबल बनती है। हालांकि राशि देखनी होगी जिसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में ये लाभ देंगे, ठीक है। और सूर्य पंचम भाव में मित्रों जब बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देंगे, ठीक है। और इसके अलावा परोपकारी होंगे, आप साफ दिल के होंगे, इसको बनाता है ये सूर्य इस प्रकार का। मेष राशि के होकर यदि धनु राशि या सिंह राशि के होकर यदि बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में सेहत सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पति पत्नी भाई बहन का सुख सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। संतान का सुख अच्छा रहेगा। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य यदि अशुभ हुए, आप अशुभ कैसे, जैसे तुला राशि के होकर मान लीजिए, ठीक है, या शत्रु राशि के होकर अंश बल से कमजोर होकर बैठे हुए हों। अंश बल से कमजोर होने का मतलब है कि शत्रु राशि के होकर अंश बल से कमजोर हो, ठीक है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तब सूर्य ग्रह थोड़ा सा इस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। संतान सुख में कमी, ठीक है, शादीशुदा जिंदगी की यदि बात करें तो उसमें थोड़ा सा कमी का अनुभव होना, विशेष रूप से दशांतर दशा के दौरान बड़े भाई बहनों के सुख में थोड़ा सा कमी होना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब पंचम में सूर्य बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे तो धन लाभ करवाएंगे, जातक अच्छा व्यापारी होगा, बुद्धिमान होगा, ठीक है, और धर्मात्मा होगा, इस प्रकार की चीज़ों को बताते हैं। 11वें भाव में देखकर धन लाभ निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य महाराज मित्रों करवा देते हैं। सूर्य पंचम में बैठकर जब 11वें भाव को मित्रों देखते हैं तो लाभ बड़े बड़े करवाते हैं, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ संपर्क बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बौद्धिक कार्यों से अपना एक अच्छा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं, उसको भी ये बताते हैं। सूर्य यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं, मित्रों सूर्य का छठे भाव में बैठना अच्छा भी है और नहीं भी। आइए इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। छठे भाव में सूर्य बैठेंगे यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए, यानी सिंह के, मेष के या फिर कह सकते हैं धनु के होकर बैठे हुए हैं तो शत्रु पर विजय देंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता देंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्यता ठीक ठाक यहाँ पर रहती है। पंचम भाव में सूर्य ग्रह छठे भाव में सूर्य ग्रह बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में शुभ होने पर आप देखेंगे राज दरबार में लाभ मिलेगा, राजकीय क्षेत्रों में लाभ मिलेगा या सरकारी क्षेत्रों के लोगों से आपको लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सूर्य यदि छठे भाव में बैठे हुए हों, अशुभ हो जाएं तो ऐसी स्थिति में आंखों की समस्या होना, ठीक है, ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या होना, इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं यदि पीड़ित हो रहे हो तो, ठीक है। शत्रु कई बार हावी हो सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं। सूर्य जब छठे में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के 12th हाउस को मित्रों देखेंगे। अब 12वें घर पर दृष्टि डालने के कारण खर्च बढ़ा सकते हैं, विदेश योग की संभावना बनाएंगे और आध्यात्मिक की यदि हम बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सूर्य की जो दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है उसे समानता ठीक ठाक ही मित्रों कहा जाएगा, यानी शुभ कार्यों में धन व्यय होगा आपका। मामा के लिए हालांकि यह स्थिति कष्टकारक है यदि पीड़ित हुए तो छठे भाव के अंदर, ठीक है। इसके अलावा वाहन इत्यादि का शौकीन जातक होता है, यात्राएं होती रहती हैं। आइए चर्चा करते हैं सूर्य यदि कुंडली के 7वें भाव में बैठे मित्रों, सूर्य कुंडली के यदि सप्तम भाव में बैठते हैं तो देखिए सप्तम भाव में सूर्य यदि शुभ हुए तो जातक स्वाभिमानी होगा और कई बार समझौता करने वाला होता है, ठीक है। आय सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी, समझौता करने का तात्पर्य है कि आय ठीक ठाक रहेगी, समझौता करने वाला होगा। मेष राशि में यदि हुए तो बड़े भाई बहन का सुख अच्छा होगा, आय अच्छी होगी सामान्यतः। वैवाहिक जिंदगी की यदि हम बात करें, वैवाहिक जिंदगी अच्छी होती है यदि सिंह राशि के हों और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। धनु राशि के हों, छोटे भाई बहन का सुख होगा, पराक्रमी होगा जातक। और यदि देखिए यदि स्वगृह मित्र की उच्च राशि को सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो ठीक ठाक रहता है, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। लेकिन यदि ये अशुभ हुए, पीड़ित हुए और नीच राशि के हुए तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशेष रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा वैचारिक मतभेद यहाँ पर बना रहता है। मिथुन के या फिर कन्या के होकर बैठे हुए हों तो काम देरी से बनना, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। मित्रों सूर्य जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे। अब लग्न को देखेंगे तो जातक प्राय रजोगुणी होना, ठीक है। धनी की बात करें तो धन धान्य सामान्य प्रकार का रहेगा और पिता की सेवा करने वाला ऐसा जातक रहता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। सप्तम भाव में बैठेंगे मित्रों तो कुंडली के लग्न भाव को देखेंगे तो व्यक्तित्व को प्रबल बनाते हैं, आत्मसम्मान ऊंचा रहेगा, जातक आत्मसम्मान से प्रायः समझौता कई बार नहीं करता।
सूर्य यदि मित्रों अष्टम भाव में बैठे हुए हों, देखिए 8वें भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो आय में उतार चढ़ाव देंगे, ध्यान रखें, रिसर्च वाली प्रवृत्ति रहेगी, ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में लाभ करवाएंगे, अचानक से जीवन में लाभ होना, अचानक से परिवर्तन होना, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य यदि अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं मित्रों, शुभ स्थिति में होने पर गुप्त विद्या का जानकार होता है जातक, ठीक है, गरीबों को मदद करेगा। उम्र की बात करें तो उम्र लंबी होगी जातक की। मिथुन राशि में हुआ तो राज दरबार से विशिष्ट रूप से लाभ मिलेगा, यानी राजकीय क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। और यदि अशुभ हुए तो क्या, देखिए अशुभ हुए तो धनहानि होना, ठीक है, और विपरीत वर्ग से के प्रति कुछ अधिक रुचियां लेना, ठीक है, और आंखों से संबंधित कोई समस्या हो, इस प्रकार की चीज़ों की तरफ ही इंडिकेशन करते हैं। हालांकि उपाय करने से चीज़ों में नेगेटिव चीज़ों में कमी देखने को अवश्य ही मिलती है। मित्रों अष्टम में बैठेंगे तो दूसरे भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से धन भाव को, ठीक है। अब धन भाव को देखेंगे तो क्या होता है, धन भाव को जब देखेंगे तो धन की दृष्टि से सामान्य स्थिति कही जाएगी, कुटुंब की स्थिति भी सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी। लेकिन धन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो संचित धन का कई बार नाश होता है। ध्यान रखिएगा, जब दूसरे भाव अष्टम भाव में सूर्य बैठते हैं, धन को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे तो संचित धन का व्यय करवाते हैं यदि नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो। अब आप देख लीजिए कि कौन सी राशि है, शुभ राशि हो रही है तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं रहती, लेकिन मान लीजिए कि पीड़ित हो रहे हैं सूर्य, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। अब संचित धन का व्यय करवाते हैं। अब किसी न किसी कार्य में भली हो जाए, वो बात अलग है कि किस कार्य में हो रहा है, लेकिन संचित धन जो खर्च बचा के रखा है आपने, कई बार वो जाने लग जाता है यदि सूर्य नेगेटिव प्रभाव अष्टम भाव के अंदर अगर दे रहा है तो। यानी कुल मिलाकर धन का थोड़े परिश्रम से, लेकिन हाँ एक फ़ायदा भी है कि थोड़े परिश्रम करेंगे तो धन का लाभ भी करवा देते हैं। ये विशेषता यहाँ पर सूर्य की रहती है। आइए बात करते हैं सूर्य यदि कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाएं। देखिए 9वें भाव में सूर्य सामान्यतः ठीक ठाक मित्रों फल करते हैं। 9th हाउस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य अशुभ स्थिति में हो रहे हैं। यदि मेष राशि के, वृश्चिक के, धनु के या फिर मीन के या फिर सिंह राशि होकर बैठे हुए हों तो बड़े लोगों से मान सम्मान पाने वाला व्यक्ति होगा। निष्काम सेवा करेंगे तो लाभ मिलेगा। शिक्षा का सुख और संतान का सुख अच्छा करेंगे ये। सेहत के लिए स्थिति ठीक ठाक रहेगी। धार्मिक भी होगा जातक और साथ साथ धार्मिक चीज़ों का जानकार भी होगा। लेकिन आप मान लीजिए 9वें भाव में सूर्य अशुभ हो गए तो क्या, देखिए ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। यात्राओं के दौरान हानि की आशंका बनी रहना। इसके अलावा तुला राशि का जैसे मान लीजिए बैठा हुआ तो वैवाहिक जिंदगी में थोड़ा सा प्रभाव इसका पड़ता है दशा अंतर्दशा के दौरान। तो फिर उपाय कर लीजिए यदि इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल अनुभव देखिए, आप दशा अंतर्दशा प्रभाव कैसा करिए उसको परखिए। यदि नेगेटिव प्रभाव मिले तब उपाय करिए। तीसरे भाव को देखेंगे मित्रों, जब 9वें भाव में बैठे हुए होंगे तो जातक कुलीन होगा। इसका मतलब है कि जातक कुलीन है, अच्छे परिवार से, उसको ये बताता है। भाई बहनों के सुख से की यदि हम बात करें तो सामान्यतः जातक को थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, यानी थोड़ा सा मतभेद स्थिति बनती है। लेकिन हाँ, जातक उद्यमी होगा और अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। सूर्य जब 9वें भाव में बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे मित्रों। लेखन कार्यों में लाभ मिलेगा। संचार कौशल बल, यदि किसी प्रकार का ऐसा कार्य जो कि वाणी से संबंधित हो, वाणी कौशल से संबंधित हो तो लाभ करवा देंगे यहाँ पर। आइए बात करते हैं सूर्य यदि कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठ जाए मित्रों। 10वें के सूर्य का तो कहना ही क्या, काफ़ी बढ़िया लाभ, ठीक है। राजयोग बनता है एक प्रकार का। हालांकि राशि फिर भी देखना होगा, प्रशासनिक कार्यों में लाभ करवाएंगे और शुभ माना गया, यानी कुल मिलाकर करियर की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया स्थिति देखने को मिलेगी। और जातक के पिता के लिए भी स्थिति शुभ होगी। व्यापार में लाभ होगा जातक को। नेता या मंत्री पद तक पहुंचने की क्षमता देते हैं। हालांकि जब नेता मंत्री पद की बात चल रही हो तो 10 मेष की स्थिति, लग्न लग्नेश की स्थिति देखना होगा, राहु की स्थिति, मंगल की स्थिति देखना होगा मित्रों। ये कुंडली अध्ययन का विषय। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सूर्य प्रभाव इस क्षेत्र में अच्छा करता है बुरा करता है, उसको समझने का मूल हमारा ध्येय यहाँ पर ये। तो सूर्य 10वें भाव में राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से लाभ अच्छा करता है, कहने का तात्पर्य। मेष राशि के बैठे हुए हो तो धन धान्य से संपन्न होगा, ठीक है। धन धान्य की कमी सामान्यतः नहीं रहेगी। हालांकि मंगल की स्थिति देख लीजिए, फिर भी व्यापार के क्षेत्र में लाभ करवाएंगे। सिंह राशि को अगर बैठे हुए तो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देते हैं, व्यापार के क्षेत्र में सफलता देते हैं। अशुभ राशि के होकर बैठे हुए हों तो पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होना, ठीक है। जिंदगी में, जीवन काल में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहना, इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलेंगी। तुला राशि होकर बैठे हुए हों तो व्यापार, तुला या कुंभ के होकर बैठे हुए हों तो व्यापार इत्यादि का सुख थोड़ा सा प्रभावित होता है। मातृ सुख में कमी कई बार देखने को मिलती है। सूर्य जब 10वें भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे मित्रों। तो घर परिवार की यदि हम बात करें तो घर परिवार और करियर में आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा। हालांकि प्रॉपर्टी में कई बार ये लाभ करवा देते हैं। सूर्य 10वें में बैठकर जब चौथे भाव को देखते हैं तो ऐसी स्थिति में वाहन का सुख सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा।
वाहन का सुख सामान्यतः ठीक ठाक होता है। 22 वर्ष के बाद सामान्यतः सुख में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है, हानि देखने को मिल सकती है जब 22 वर्ष के बाद सूर्य का दशा अंतर्दशा चल रही है। तो प्रैक्टिकल रूप से पढ़ के हालांकि ये भी देखना होगा कि दृष्टि कौन सी पड़ रही है, ठीक है, दृष्टि काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि सूर्य मित्रों यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाएं, देखिए एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव काफ़ी अच्छा भाव है मित्रों। यहाँ पर बैठेंगे सूर्य तो आय में वृद्धि करेंगे, बड़े लोगों के से आपको लाभ होगा, राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं तो उसमें सफलता यहाँ पर देते हैं। अब सूर्य यदि एकादश भाव में यदि बैठ जाएं तो आप ये देखिएगा कि किस राशि में, यदि ये स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि होकर यानी मेष के, सिंह के, धनु के या मीन के होकर बैठे हुए हों तो ऐसा जातक धनी होगा, ठीक है, ऐसो आराम पसंद करने वाला होगा, ईमानदार होगा, आज्ञाकारी होगा। इसके अलावा जातक को ये शाकाहारी भी बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि शाकाहारी का डिसीजन करना हो तो कुंडली का सेकंड हाउस जरूरी मित्रों देखना। लेकिन हाँ, सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य सुप्रभाव देखता है तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी दूसरे भाव पर, दूसरे भाव के स्वामी पर किस प्रकार का प्रभाव जा रहा है ये देखना जरूरी होगा। भाई बहन का सुख सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा, वैवाहिक जीवन सामान्यतः ठीक ठाक सूर्य यहाँ पर बैठकर करते हैं। अब वैवाहिक जीवन की यदि हम बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव सप्तमेश का विश्लेषण जरूरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सूर्य प्रभाव उस घर पर कैसा करेगा तो अच्छा करेगा, ठीक है, कहने का तात्पर्य है। इसके अलावा 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य यदि अशुभ हुआ तो क्या, देखिए नीच राशि का हो या शत्रु राशि का हो, अंश बल से कमजोर होकर पीड़ित हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में कई बार जातक सपने देखने वाला, कहने का तात्पर्य है कि करेगा कम और विचारेगा ज़्यादा, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा भाई बहन की यदि हम बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, ठीक ठाक या मध्यम हो, इस प्रकार की चीज़ों की तरफ सूर्य इंडिकेशन देते हैं। हालांकि देखिए भाई बहनों की बात चल रही है तो मंगल की स्थिति, तृतीय की स्थिति, और वैवाहिक जीवन की बात चल रही है तो सप्तमेश गुरु और शुक्र, इनको देखना होगा, सप्तम भाव पर ग्रहों का प्रभाव जांचना होगा। लेकिन सूर्य का प्रभाव हम बात कर रहे हैं तो सूर्य का प्रभाव यदि पीड़ित हुए तो सामान्यतः ठीक नहीं जाता, ठीक है, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना। अगर मान लीजिए सूर्य शुभ स्थिति में हो रहे हैं तो इन जिनकी हमने बात करी इन पर प्रभाव अच्छा जाता है। सेहत की बात करें तो सेहत यानी स्वास्थ्य सुख की यदि हम बात करें, स्वास्थ्य सुख सामान्यतः 11वें भाव में बैठकर सूर्य अच्छा देते हैं। अब देखिए केवल सूर्य से ही हम सेहत का डिसीजन ले लें सही नहीं है, क्योंकि लग्न लग्नेश देखना होगा, लग्न और लग्नेश पर किन ग्रहों का प्रभाव है, लग्नेश की स्थिति कितनी मजबूत है ये देखना होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक ग्रह है तो आरोग्यता का कारक ग्रह बलवान होकर लाभ भाव में बैठना इस बात की तरफ इंडिकेशन देता है कि हाँ, कम से कम जातक या जातिका का एक पक्ष तो कम से कम बलवान है, ठीक है। सूर्य मित्रों जब कुंडली के एकादश भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही दृष्टि होती है। अब पंचम भाव को जब देखेंगे तो क्या होगा, संतान की दृष्टि से, प्रथम संतान की दृष्टि से थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति की तरफ ये इंडिकेशन देते हैं। हालांकि पंचमेश देख लीजिए फिर भी, लेकिन हाँ संतान का सुख मिलती है, संतान जो है विद्वान होती है, ठीक है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा सूर्य लाभ भाव में बैठकर मित्रों अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम को जब देखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि बुद्धि पर इसका प्रभाव जाता है, बुद्धि विवेक अच्छा करेगा, संतान सुख भी मिलेगा, ठीक है, जातक को सफलता भी ये सूर्य ग्रह देंगे। सूर्य कुंडली के 12th हाउस में मित्रों आ जाए। अब देखिए 12वें घर में यदि सूर्य आएंगे तो अब 12वां घर विदेश का भाव है और धन खर्च का भाव, यहाँ पर यदि बैठेंगे तो विदेश जाने के योग कई बार बनते हैं यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों। लग्नेश का संबंध 12th हाउस यदि बन रहा है, हालांकि विदेश के लिए हम बहुत सारे ग्रहों का विचार करते हैं, लेकिन हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य 12th हाउस में बलवान होकर बैठे हुए हों और मेष के, सिंह के बैठे हुए हों या धनु के बैठे हुए हों, बलवान हो, और लग्नेश का संबंध 12th हाउस से बन रहा है या 12वें भाव के स्वामी से बन रहा है और बलवान स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में विदेश के कई बार बनते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में लाभ देंगे, ठीक है। शत्रु पर जातक विजय हासिल करेगा क्योंकि 7वीं दृष्टि से सूर्य अब 6ठे भाव को देखेंगे। मुकदमे पर जीत हासिल करेगा जातक। स्वास्थ्य संघर्ष के बाद स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन स्वास्थ्य सुख जातक को देखने को मिलेगा। 12th हाउस पर मित्रों 12th हाउस में जब सूर्य ग्रह बैठेंगे 12वें घर के अंतर्गत तो जातक कई बार कह सकते हैं कि धार्मिक तो होगा लेकिन खुलापन जीवन में चाहेगा। पिता का सुख अच्छा रहेगा, ठीक ठाक सामान्यता, ठीक है। 12वें घर में बैठा हुआ सूर्य यदि अशुभ हो जाए तो व्यापार या धन हानि को बताता है। आँख इत्यादि में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो उसको उसकी तरफ इंडिकेशन देता है। इसके अलावा आपको अपनी पैतृक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए सामान्यतः यदि 12th हाउस में सूर्य पीड़ित हो रहे हो तो, ठीक है, यानी पिता का पैतृक संपत्ति जो है उसको यूं ही नहीं गवा देना चाहिए, कहने का तात्पर्य उसकी रक्षा करना चाहिए। तो 12th हाउस में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। सूर्य को बलवान करने के लिए मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठें, सूर्य नमस्कार करिए,
पिता का सम्मान करिए, आप देखेंगे सूर्य अपने आप बलवान होने लग जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारा वीडियो का मूल मकसद ये है कि अगर कुछ नेगेटिविटी है तो जानकर उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है, कुछ व्यवहार से, कुछ उपायों के माध्यम से और कुछ योग ध्यान के माध्यम से। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।